नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दिनेश टूल्स। मैं हूं दिनेश कुमार। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, स्कॉलरशिप 2023-24 नया फॉर्म कैसे भरें, बीटीसी डीएलएड का फॉर्म भरें स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप बीटीसी या डीएलएड का स्कॉलरशिप का नया फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल का या कंप्यूटर लैपटॉप का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। वहां सर्च कीजिएगा scholarship.up.gov.in। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर की तरफ से बाएं तरफ स्टूडेंट का। देखिए, स्टूडेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। देख सकते हैं। तो आपको पहले सबसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। पहला आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश SC/ST जनरल कैटेगरी फ्रेश के लिए। दूसरा दिखाई दे रहा है यह वाला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश OBC कैटेगरी। ठीक उसी तरह यहाँ आप अगला ऑप्शन दिखाई देगा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। तो इसके बाद दोस्तों, आपकी जो कैटेगरी हो इसी आधार पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमारे केस में हमारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश यानी दूसरा ऑप्शन है। दूसरे में दोस्तों आपको क्लिक करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। इसी पर आपको क्लिक करना है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी ये कक्षा 11-12 के अतिरिक्त है। पोस्ट BTC क्या है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का। यहाँ आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिला का। यहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका जिला हो। ठीक दोस्तों, जिला सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है शिक्षण संस्थान का। यहाँ से आपका जो शिक्षण संस्थान हो, इस तरह से दोस्तों कॉलेज की पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। यहाँ जो भी आपका कॉलेज हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वर्ग जात समूह। यहाँ से आपका सेलेक्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद यहाँ पर अगला आपको धर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं हिंदू धर्म, जो भी आपका धर्म हो आपको यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद पांचवा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है छात्र छात्रा का नाम। आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट और आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो आपके मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। उसके बाद सातवां ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ईयर में आप सेलेक्ट हैं। उसके बाद आठवां ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाई स्कूल का बोर्ड। आपका बोर्ड कौन सा है, यहाँ पूरा बोर्ड आपको दिखाई देगा, टोटल बोर्ड। यहाँ जो आपका बोर्ड हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ 9वां नंबर आपको दिखाई दे रहा है हाई स्कूल बोर्ड का क्रमांक, यानी रोल नंबर। तो रोल नंबर इसमें ना फिल करके दोस्तों आपको इसमें फिल करना है, इसमें वाले में आपको फिल करना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पासवर्ड डालें। यहाँ दिखाई 10वां नंबर दिखाई दे स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। यहाँ दोस्तों आपको पासवर्ड अपना फिल करना है। पासवर्ड दोस्तों आपको फिल करना है, जैसे कि मान लीजिए हमारा नाम दिनेश है तो दिनेश 123 ऐसे करके डालना। मान लीजिए आपका नाम अगर राज हो तो राज @123 ऐसे आपको पासवर्ड आपको बनाना है दोस्तों। तो जो पासवर्ड आप यहाँ डाले हैं वही पासवर्ड आपको यहाँ फिर से यहाँ से कंफर्म करना है। ठीक दोस्तों, कंफर्म करने के बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ फिल करके गेट यहाँ पर दिया है ना दोस्तों जनरेट OTP। इसी जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो जो आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ देखिए आपको स्टूडेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, दूसरा फ्रेश लॉगिन। तो फ्रेश लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन। उसके बाद अगला दिखाई दे रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन। इसी पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आवेदन का प्रकार आपका नवीन है, पाठ्यक्रम का प्रकार दसमोत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरे 2023-24 वाला, यानी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरे उसको फिल करना। चौथा पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। पांचवें पे अपना जो आप पासवर्ड बनाए थे उसको फिल करना है। छठे पे कैप्चा फिल करके आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करना है। चलिए हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों आपका पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पे दिखाई दे रहा है, चेक मार्क सही हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करे पर क्लिक करो। उसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं।
देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस जो खुलेगा आपके सामने आएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, थोड़ा स्लो खुल रहा है। देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों आपको, क्लिक हेयर टू फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद ये कैंसिल देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट ओटीपी, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी को फिल करने के बाद, ये कैप्चा फिल करने के बाद, कंसेंट देने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट ओटीपी, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए ओके का ऑप्शन मांग रहा है, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो दोस्तों आपका डिजी लॉकर बना होना चाहिए, हमारा डिजी लॉकर बना हुआ था इसलिए तुरंत वेरीफाई हो गया। अगर आपका बना नहीं है तो इसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन इनटू योर अकाउंट, आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, उसके बाद आधार नंबर से भी कर सकते हैं। चलिए मोबाइल नंबर से करते हैं। यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर से जितने डिजी लॉकर अकाउंट बने होंगे सब दिखाई दे रहा है। हमारे पर देखिए 2 दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो है हम उसी पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए डालने के बाद पिन नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर एक ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको इसी पर सबमिट करना है, तो हम सबमिट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है डिजी लॉकर, उसके बाद प्लीज प्रोवाइड योर कंसेंट टू शेयर द फॉलोइंग विथ यूपी स्कॉलरशिप। इशू डॉक्यूमेंट 3 दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड पर ऑलरेडी यहाँ पर चेक मार्क लगा हुआ है, तो अगर इसमें कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आप सब, अगर सब कुछ सही है तो यहाँ देखिए हमको अलाउ या डिनाई, तो हमको अलाउ पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम अलाउ पर क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति 2023-24 डिजी लॉकर से प्राप्त विवरण के आधार पर आपका पूरा डिटेल यहाँ दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेरीफाई डिटेल का, यहाँ देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई डिटेल, इसी पर हमको क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं वेरीफाई डिटेल पर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप डिजी लॉकर से सत्यापन पर भी सही का मार्क लग गया, यानी चेक मार्क लग गया है। अब आपके सामने अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरें। आपके सामने ये वाला आप देखिए भरने के लिए ओपन हो जाएगा, छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वाला हमारे चेक मार्क लगा हुआ है, नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। अगला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ रहा है शैक्षणिक। ठीक दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने खुल के आया हुआ है शैक्षणिक। इसमें दोस्तों आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार, ये स्व-वित्त पोषित पहले से सिलेक्ट है, इसको आपको सेलेक्ट रहने ही देना है। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम का नाम, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कौन सा पाठ है। आपको दिखाई दे रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, तो ये हमारा बीटीसी का है, इसलिए हम इसमें बीटीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास आया है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यानी आपका क्या है तो वही आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फिर से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इतना सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन आया ये चौथा वाला पाठ्यक्रम का अवधि, यहाँ ये 2 वर्ष का है दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 1 दिख रहा है, यहाँ नीचे 2, ये हमारा पहला वर्ष का है इसलिए यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है। ठीक, उसके बाद 5वां ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर हुआ है, तो इसको यस या नो कर दीजिएगा। तो ये हमको दोस्तों नो करना है। ठीक, इसको नो कर देना है। उसके बाद आवासीय या दीवा, अगर आप आवास यानी आपको हॉस्टल मिला हुआ है तो आवासीय पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप हॉस्टल नहीं लिए घर से आते जाते हैं तो यहाँ पर आपको दीवा सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, जो भी आपके ऊपर लागू होता हो। अगर आप दीवा है तो अगर आप घर से अप डाउन करते हैं कॉलेज के लिए तो आप दीवा सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको हॉस्टल वगैरह मिला है तो आप यहाँ आवासीय छात्र सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 7वां नंबर आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 7वां नंबर जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यानी आपका एडमिशन जब हुआ था दोस्तों आपको वही यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ भी वही आपको फिल करना है। उसके बाद ये 8वां जो दिखाई दे रहा है
वही सेम डेट आपको यहाँ भी फिल कर लेना है दोस्तों। उसके बाद 9वां नंबर जो है दोस्तों, अगर आप फ्रेश का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक संख्या, ये ऑप्शनल है। क्योंकि ऑप्शनल देखिए इसमें स्टार नहीं दिया है, सब में स्टार दिया है। जिसमें स्टार दिया है दोस्तों वो आपको फिल करना बहुत जरूरी है। इसमें स्टार दिया नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, या आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक, यहाँ पर आप NA लिख सकते हैं। उसके बाद 10वां नंबर दिखाई दे रहा है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम SCERT यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ 11 नंबर, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के मेरिट के अंक के आधार पर हुआ है, यहाँ आप यस सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक, उसके बाद 12 नंबर दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम का पात्रता। यहाँ आपको 12 नंबर का दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम की पात्रता। इसमें ये आपका BTC है तो आपकी इसकी योग्यता क्या होती है BTC में एडमिशन के लिए, तो आपका स्नातक होता है तो आप यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, आप इसको स्नातक सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, जो भी आप यहाँ पर किए हो BA BSc BCom यहाँ या और जो भी आप किए हो है यहाँ आपको फिल कर देना है। उसके बाद 13 नंबर देखिए दोस्तों, ऑलरेडी यहाँ पर नो सेलेक्ट है। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSEE ATU JEE कप नीट के माध्यम से प्रवेश हुआ है, अगर हुआ तो यस, नहीं तो यहाँ पर आपको नो ऑलरेडी सेलेक्ट है। 14 नंबर में दोस्तों, यदि हाँ तो परीक्षा चुने। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा आपकी कौन सा परीक्षा दिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं, यहाँ हमको सेलेक्ट करना होगा कि हम किस एग्जाम के आधार पर यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक, अगर यहाँ पर नो कर देते हैं तो हमको नहीं फिल करना होगा। ठीक, उसके बाद 15 नंबर आपको छोड़ देना है, 16 नंबर भी छोड़ देना है, 17 नंबर भी छोड़ देना है दोस्तों। यानी अगर आप 13 नंबर पर यस करेंगे तो ये पूरा डिटेल आपको फिल करना होगा, अगर नहीं तो इनको छोड़ देना होगा। उसके बाद डायरेक्ट आप दोस्तों आ जाएंगे 19 नंबर पर। यहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल पूरा फिल करना होगा। देखिए दिया है ना दोस्तों, विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल अन्य उच्चतर कक्षाओं का अंकन किया जाएगा, विवरण यहाँ पर फिल कीजिएगा। जैसे आप हाई स्कूल फिल कर दिए दोस्तों, उसके बाद इंटर फिल कर दिए, उसके बाद स्नातक फिल कर दिए। अगर आप आगे और फिल करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन दिया है, ऐड न्यू रो पर, इसी पर क्लिक कर देंगे, आपका पूरा डिटेल यहाँ पर और जो जोड़ना चाहते हैं PG भी जोड़ना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए हाई स्कूल में आपको यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष लिखना है, जिसमें भी आपका जो जिस वर्ष आप पास किए हो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पूर्णांक, आपके हाई स्कूल में कितना पूर्णांक है उसको आपको फिल करना है दोस्तों। उसके बाद आप कितना नंबर पाए हैं उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसको एक हम भर रहे हैं ऐसे डेमो के तौर पे। उसके बाद आप यहाँ से परसेंटेज भी आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा, यूपी बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, जो भी बोर्ड हो आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आपको इंटर में भी फिल करना है। यहाँ पर पूर्णांक डालना है, यहाँ पर प्राप्तांक डालना है, यहाँ पर प्रतिशत, यहाँ पर बोर्ड। उसके बाद इसी तरह दोस्तों इसी तरह आपको स्नातक का भी फिल करना है। पूर्णांक यहाँ डालना है, यहाँ प्राप्तांक, यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक, अगर आगे भी फिल करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपका आप जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको जुड़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। चलिए इतना दोस्तों। शैक्षणिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका अगला ऑप्शन खुल के आ जाएगा निजी का। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ शैक्षणिक हो गया। उसके बाद आपका निजी, यहाँ आपका आवासीय स्थायी पता है, आपका पूरा पता लगाना है। अगर आवासीय पता और पत्र व्यवहार पता एक ही है यहाँ तो आप चेक मार्क लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या है तो डाल सकते हैं। अगर आप दिव्यांगता है अगर आपके पास तो किस प्रकार की दिव्यांगता है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दृष्टिहीन है, चलन संबंधी विकलांगता, अल्प दृष्टि जो भी आपकी हो अगर लागू होती है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका डिटेल यहाँ पर आपको तब फिल करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपके पास दिव्यांगता है उसका प्रमाण पत्र है जहाँ से आपको उसका डिटेल फिल करना होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो ये आपका आवासीय पता फिल करके ये कैप्चा यहाँ फिल करने के बाद यहाँ अपडेट पर क्लिक कर देंगे। चलिए कर देते हैं। देखिए अब यहाँ से आपका निजी वाला भी फिल हो गया है। अब अगला ऑप्शन आपके सामने खुल के आया है बैंक का। यहाँ देख सकते हैं बैंक का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद आपका बैंक खाता किस जनपद में है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से ब्रांच का नेम फिल करना है। उसके बाद चौथा आपको छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या यहाँ फिल करना है। बैंक संख्या दोबारा फिल करना है। IFSC कोड यहाँ अपने आप ले लेगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले लेगा। उसके बाद 7वां नंबर जो दिखाई दे रहा है छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या पर अंकित नाम, जैसा आपका नाम आपके खाता में हो ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना। चलिए कर देते हैं। देखिए दोस्तों आपका बैंक का भी विवरण फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाए शुल्क संबंधित। ठीक दोस्तों, क्या गया शुल्क संबंधित। यहाँ आपको फीस फिल करना है, कितना आपकी फीस है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करके अपडेट पर क्लिक करना है। चलिए हम फीस यहाँ पर फिल कर लेते हैं।
ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ कंसेंट देंगे, उसके बाद अपडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका शुल्क वाला भी फिल हो गया फॉर्म। उसके बाद अब लास्ट आपका ऑप्शन बचा है गत वर्ष। यहाँ यानी पिछला वर्ष आपको फिल करना है। यहाँ परीक्षा फल आपका पास दिख रहा है तो पास ही होगा। गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, यहाँ आपकी जैसी परीक्षा प्रणाली हो वैसा आपको फिल करना है। अगर वार्षिक परीक्षा प्रणाली तो वार्षिक फिल कीजिएगा, सेमेस्टर हो तो सेमेस्टर फिल कीजिएगा। तो हमारा सेमेस्टर था तो हम सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। गत वर्ष की अंक प्रणाली कैसी थी दोस्तों? वार्षिक थी, CGPA या SGPA जो भी आपकी हो, हमारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अंक थी। ठीक, हम उसको फिल कर लेते हैं। गत वर्ष का प्राप्तांक यहाँ आपको यानी पिछले वर्ष का प्राप्तांक आपको यहाँ पर फिल करना है, हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद गत वर्ष का पूर्णांक यहाँ फिल करना है आपको, कितना पूर्णांक था, जी के परसेंटेज आ गया। उसके बाद ये 7वां नंबर आपको दिखाई दे रहा है आपके कॉलेज का नाम यानी पिछले वर्ष के कॉलेज का नाम। ठीक, हम इसको फिल कर लेते हैं। कॉलेज का नाम फिल करने के बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद इसको कंसेंट देंगे यहाँ पर, उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो सबमिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र पूर्ण करने के लिए अगला चरण फोटो अपलोड करें। उसके बाद बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका करने के लिए यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिखाई देगा, घर का ऑप्शन, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन पत्र संशोधित करें। अगर आप में कोई करेक्शन है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, नहीं तो अगला स्टेप आपके सामने आया है आय जाति का प्रमाणीकरण है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा दोस्तों, जहां आपसे पूछ रहा है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, उसके बाद दूसरा प्रमाण पत्र क्रमांक, उसके बाद ये कैप्चा फिल करके यहाँ पर आपके सबमिट करना है दोस्तों। सबमिट करने के बाद जो स्टेप आपके सामने खुल के आएगा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको मांग दिखाई देगा सर्विस नेम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, एप्लीकेंट नेम, फादर या हस्बैंड नेम, उसके बाद फैमिली, एनुअल इनकम, ये सब दिखाई देगा दोस्तों। इसके बाद एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई इनकम डिटेल, इसी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो है ये पूरा डिटेल आपका वेरीफाई, जब वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस इस तरह का खुल के आपके सामने आ जाएगा। ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफल हुआ। तो इसी तरह से आपका जो है दोस्तों ये आय प्रमाण पत्र हुआ था, इसी तरह से दोस्तों आपका ये जाति प्रमाण पत्र भी प्रमाणित होगा। जाति प्रमाण पत्र में यहाँ आपको उपजाति भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी उपजाति की लिस्ट खुल के आ जाएगी। कुछ इस तरह से पूरी जाति की लिस्ट खुल के आ जाएगी। इसमें से जो आपकी उपजाति हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद पुनः वही स्टेप आपके सामने दिखाई देगा वेरीफाई होने का। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए आपका जाति और आय प्रमाणीकरण सफल होने के बाद अगला स्टेप आपके सामने खुल के आ जाएगा। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इसी पर हमको क्लिक कर लेना है। तो कुछ इंटरफेस जो खुल के आएगा कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ आपका आधार नंबर 2 बार मांगेगा दोस्तों। ठीक है, आपका आधार नंबर जो है यहाँ और यहाँ 2 बार आपका आधार नंबर मांगेगा, तो ये आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, करने के बाद ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्चा वाला, ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है यहाँ पर सबमिट करके यहाँ पर फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका आधार भी वेरीफाई हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर चेक मार के दिखाई दे रहा है। अगला स्टेप आपके सामने आ रहा है NPCI सत्यापन हेतु, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जब दोस्तों NPCI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ फेस आपके सामने खोल के आ जाएगा, चेक NPCI स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा NPCI सत्यापन भी सफल हो गया, क्योंकि यहाँ पर चेक मार्क लग गया। तो अगर आपके अकाउंट में NPCI लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर NPCI लिंक करा सकते हैं, क्योंकि बिना NPCI का आपका इस बार स्कॉलरशिप नहीं आएगा दोस्तों। तो आप अपने बैंक में जाकर NPCI लिंक ज़रूर करवाएं। ठीक दोस्तों,
हमारे केस में ये NPCI प्रमाणीकरण हो गया है। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, CBSI बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु सफल, ये अपने आप से ले लेगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको अगला स्टेप दिखाई दे रहा होगा, जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। यहाँ से क्लिक करके आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, कॉलेज में जांच करा लीजिएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहे तो ठीक है, इसको यहाँ से आप लॉक कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन आप संस्था में जमा करने के लिए यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर आप में कोई करेक्शन है तो यहाँ जो आपका संशोधन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।